Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. It's like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. गुड इवनिंग गाइस, अभी शाम का टाइम हो रहा है और आज मैं अपनी साइड पे जाना था। जब भी सुबह सुबह जाना होता है ना, उस टाइम पे बारिश होती है और उसके बाद बारिश बंद हो जाती है, फिर लेबर की छुट्टी रहती है, तो पूरा दिन हमारा खराब चला जाता है। लेकिन अभी हमने काम शुरू नहीं किया, बस वहाँ पे थोड़ी बहुत साफ़ सफाई चल रही थी। तो कल अगर भगवान ने साथ दिया तो कल दोपहर तक हम लोग काम शुरू कर देंगे। मतलब हम कल सुबह मिस्त्री लगा देंगे और दोपहर तक जो है ब्रिक वर्क शुरू हो जाएगा। और अब मैं आया हूँ खेत में भिंडी तोड़ने। हमारे खेत में ना भिंडी बहुत सारी लगी हुई थी, लेकिन पहले किसी ने उतारी नहीं तो वो ख़राब हो गई। कराड़ी बोलती हैं उसको, कि वो बनाने लायक नहीं थी। तो अब मैं उन जो ख़राब हो रखी है उसको तोड़ के फेंक दूंगा और जो दोबारा से नई आएगी उसको तोड़ लेंगे, और जो नई आई हुई है उसको भी तोड़ करके रख लूँगा। ये इतनी सी सब्ज़ी निकली खेत में से। We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. तो वेरी गुड इवनिंग गाइस। अभी शाम के 6 बजे के आसपास का टाइम है और हम दोनों आज आ चुके हैं खेत में। और खेत में ना इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे कारपेट बिछाया। मेरे को 2 दिन पहले बोलते इसको फेंकने की जगह ना यहाँ पे रख देते, फिर ना वहाँ उस एरिया पे घास नहीं उगता। बट हमने क्या करने वाले हैं, मैं तो नहीं बट मैं इनकी थोड़ी सी हेल्प कर दूँगी। जितना भी घास में इधर आधा एरिया है ना जहाँ पे घास ज़्यादा है, उसको ये फटाफट से, इसको तलवार बोलते हैं शायद, उसके साथ कर रहे पूरा साफ़। और मैं उठा के उन चीज़ों को सिर्फ एक जगह पे कर दूंगी। फिर जैसे भी उसको यहाँ बाहर रखना पड़ेगा, जैसे भी करना होगा वो करेंगे। बस इन सब चीज़ों के लिए हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि एक तो डर लगता है कि कुछ हो ना, और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो ठंडा ठंडा मौसम है ना, इसमें बाहर बैठने का मन करता है। और बस ये हिम्मत चाहिए कि ये थोड़ा सा कर दे। पाइप तो नहीं तोड़ दोगे? और ये जब शायद ये मैंने लगाया था नाशपाती का पेड़, और देखो अभी बड़ा हो गया। छोटू सा था जब मैंने लगाया था और सिंगल टहनी थी, इतना सा था शायद जब लगाया था इसको, और इतना बड़ा हो गया अभी। और इसके आसपास का जितना भी एरिया ना, सारी घास वहाँ से निकाल देंगे। और मुझे इन्होंने बोला कि घास उठानी नहीं है, रहने दे जैसे पड़ा है। या तो ये है कि ऐसी रहेगी, अब ये ग्रोथ हो नहीं पाएगी तो ये सूख जाएगी, और सूखने पे फिर बाद में इसको 2-3 दिन में हम उठा के कहीं रख देंगे। और ये तोड़ के लेके आए हैं खेतों से 2 घिए। एक बार मैं बना दूंगी, फिर 2 टाइम का खाना हो जाएगा इसके साथ। और या फिर मैं ऐसा कर सकती हूँ, एक घिए का रायता बना सकती हूँ और एक घिया सब्जी की तरह। तो देखती हूँ, कल बनाऊंगी। आज तो मैंने दाल बना दी है, और दाल में भी ना घिया, चने दाल होती है ना, उसमें घिया डाल के सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो देखती हूँ कल क्या बनाना है। अभी इसको इधर रख देती हूँ। अभी सारा सामान ये वाला सब्जियों वाला इधर ही रहा करेगा। तो गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। जैसे कि आज ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। थोड़ी देर पहले हम खेत वाली साइड पे थे। वैसे भी 1-2 चक्कर लग जाते हैं, और वहाँ से घी की सब्ज़ी तोड़ के लेके आए हैं, जो मैंने आपको बोला कि कल तक देखूंगी कि उसको सब्ज़ी किस तरीके से बनानी है। रायता बनाना है, घी की सब्ज़ी बनानी है, दाल में घी डाल के बनाना है, या फिर घी के कोफ्ते। देखते हैं वो क्या बनता है। और अभी दाल जो है वो रखती है, दूध शाम को आया है वो जो है गैस पे चढ़ा दिया है, और सिम पे रखा है, ये मुझे याद नहीं। 2 मिनट वैसे ऐसे नज़र घूमती है ऐसे, और साथ में बुर्र करके ऊपर को उबाल आ जाता है उसका। मेरी गैस पूरी गंदी हो जाती है। दिन में मुझे 2 बार गैस साफ़ करनी पड़ती है। एक तो जैसे डेली में दाल वगैरह बनती, लेकिन मैं इसके आगे भी बोलूँगी, तो कुकर गंदा होता है, कुकर गैस को गंदा करता है, या खिचड़ी बनाते हैं तब भी। तो मुझे ना किसी कमेंट्स के थ्रू ही था, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो मुझे अपना मतलब एक बार फिर से कमेंट कर देना, ताकि मुझे उनका नाम पता लग जाए। तो मुझे ऐसी एडवाइस दी थी कि जब भी आप दाल खिचड़ी ऐसी चीज़ें बनाते हो, तो आपने क्या करना है, आपको पता है कि दाल की सीटी आएगी तो वो पूरा कुकर को गंदा करेगी। तो फिर मैंने उनकी एडवाइस के साथ क्या किया, जैसे अभी मैं दाल रखती हूँ तो पहले लो फ्लेम पे रखा। मुझे लग रहा है अब सीटी आने का टाइम हो गया तो पानी बाहर ना निकले या कुछ भी। वैसे तो पानी का भी मैं देख लेती हूँ कि पानी कम ही डालूँ।
तो जिस टाइम पे सीटी आने वाली होती है ना, मैं उसको फिर से लो फ्लेम पे कर देती हूँ। मुझे एक जो सीटी आती है ना उसमें इतना पानी नहीं निकलता, थोड़ा थोड़ा सा निकलता है, तो मुझे पता लग जाता है अब मुझे गैस को बंद कर देना। मैं गैस को बंद करती हूँ 2 या 3 मिनट तक, फिर से गैस को ऑन करती हूँ और उससे गैस गंदी नहीं होती। दूसरी एडवाइस मुझे किसने दी थी कि जब भी आप ऐसे दाल वगैरह रखते हो तो वो जो विसल होती है ना उस जगह पे आप ऑयल डाल दिया करो, तो भी मतलब गैस गंदी नहीं होती। वो कुकर के बाहर वो कुकर को भी गंदा नहीं करती। तो आज जब मैंने मिक्स दाल रखी तो मैंने ये दोनों चीज़ें एक टाइम पे अप्लाई की। मैंने तेल भी डाला था कुकर के उस विसल के ऊपर, और दूसरा मैंने सिम वही था कि मैंने गैस को फुल फ्लेम पे रखा था। दूध को आज भी उबाला आना था, मुझे गैस फिर से साफ़ करनी पड़नी थी। जितने दिन भी दूध आया है ना, जब से हम घूम के आए हैं, तो मैक्सिमम टाइम मैंने दूध थोड़ा थोड़ा करके गिराया ही है, क्योंकि मुझे भूल जाता है। मैं उसको फुल फ्लेम पे रख देती हूँ और फटाफट से उबाल आ जाता है। और कहाँ थी, हाँ, मैंने आज दोनों चीज़ें अप्लाई की। मैंने कुकर में तेल भी डाला बिल्कुल हल्का सा, और दूसरा जैसे सीटी आने वाली थी बिल्कुल लो फ्लेम कर दी। और वैसे भी थोड़ी सी दाल होती है, इतनी सी होती है, तो मुझे पता लग जाता है अब कितनी पानी की क्वांटिटी रखनी है। जब पहले पहले खिचड़ी या दाल बनाती थी मुझे समझ नहीं आता था पानी कितना डालना है। अब तो अंदाज़ा भी, अगर आप एक बाउल कोई भी दाल बना रहे हो तो 4 गुना पानी होता ही होता है। तो धीरे धीरे चीज़ें आ रही हैं। और पिछले वीडियो में जो मैंने आम का अचार दिखाया पहली बार, तो आपने सबने बहुत अप्रिशिएट किया। दूसरी चीज़, मुझे ज़्यादातर कमेंट्स यही आए थे, इंस्टा पे भी स्पेशली ये चीज़ के आए थे कि तेल और डाल दो। और वो मुझे नहीं पता कि तेल गर्म करके डालने को गर्म करके ठंडा करके डालने को बोला है या कच्चा ही तेल डालने को बोला है। और चलो वो भी ठीक है। जिस टाइम पे मैंने आपको दिखाया था ना, तब तेल बस इतना लग रहा था कि उसके जो पूरा अचार है उसमें इतना सा तेल लग रहा था। लेकिन इस टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगी वो तेल इतना हो गया खुद से ही। जो ऊपर वाला अचार सूख जाता तो उसका भी तेल शायद नीचे आ जाता, तो इतना तेल हो गया, वैसे ही हो गया। तो अभी फिर भी आप अगर आज की वीडियो में भी वही कमेंट करोगे तो मैं तेल डाल दूँगी, लेकिन मुझे ये भी साथ में लिख देना कि तेल को गर्म करके ठंडा करके फिर बीच में डालते हैं, कच्चा डालते हैं। और बाकी आप पिछली वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, थैंक यू सो मच। पहले मुझे समझना है कि आपके साथ क्या शेयर करूं। मतलब ऐसे ही होता है ना कि डेली आपकी रूटीन होती है, आपको क्लीनिंग करनी है, डस्टिंग करनी है, तो ये चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं। मुझे लगता है दूध को उबाला आ गया, आज भी गिरेगा। सो उबाला आ चुका है, गैस कर दिया मैंने बंद, और दूध को थोड़ा सा हल्का सा ढक दिया है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप जो वो है जार है उसको अच्छे से बंद कर दो। तो थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे है ना, सीखने को मिल जाता है आपके थ्रू कि कैसे कैसे क्या करते हैं। और बाकी कुछ भी अब ऐसा है ही नहीं कि कुछ करने वाला है, सब कुछ हुआ पड़ा है। और ये गए हैं बाहर, मैं घर पे, और वही है, फ़ोन चलाते रहो, स्क्रॉल करते रहो बस। लेकिन मुझे ना लिविंग एरिया में यहाँ पे ज़्यादातर हमारा जो सुबह का टाइम होता है, सुबह से लेके शाम तक, वो अब तो गर्मी नहीं है, गर्मी भी होती थी फिर भी इधर एसी लगा के यहीं पे बैठे होते थे। तब मेरा मन होता है कि मैं यहाँ पे फिर से बेड लगा दूँ। देखने में तो ये अच्छा लगता है कि यहाँ पे सोफ़ा लगा हुआ है। और आने वाले कुछ टाइम में हम LED लेने वाले हैं, और मतलब ठीक ठीक साइज़ का होगा। और वो सोच रहे, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ये सोचा है कि या तो वो हमारे रूम में लगेगा, बट जो LED पैनल है वो है कॉफ़ी कलर का, ब्राउनिश कलर का, जैसे वो दरवाज़ा है ना, इससे भी बहुत लाइट। और हमारा जो बिल्कुल थीम है वो ग्रे कलर की है, तो वो मैच नहीं होगा। और अगर हम इस जगह पे लगाते तो इस साइड, मतलब इस तरफ को AC लगा हुआ है, अगर सोफे साइड को करते फिर भी AC लगा हुआ है, और अगर इस साइड पे लगाते तो LED पैनल दोनों दरवाजे, मतलब फिर वॉशरूम में प्रॉब्लम होगी। तो थोड़ा सोच रहे हैं कि कहाँ पे बिल्कुल सही बैठेगा। और आप लोग भी सजेशंस देना। बाकी मुझे यहाँ पे बैठना बहुत अच्छा लगता है, जब मैं आपके साथ बात करती हूँ ना, तो ये विंडो के पास बैठी रहो और आपके साथ बातें करते रहो। और मैं और बहुत कर रही हूँ ना आज, क्योंकि आज मेरे पास सच्ची में कुछ नहीं है। आज जितना वेले बंदे कहते ना, वेले कुछ गप्पा मार लो, बस वेलियाँ मार लो, उदा मैं कर रही हूँ। सो अभी मैं ना क्योंकि मेरे तो बहुत डल सी स्किन लग रही है मुझे। आज पूरे दिन आलसी थी। मतलब सुबह मैंने आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, तोरई की सब्ज़ी बनाई, नाश्ता हो गया। दोपहर को हमने कुछ भी नहीं खाया, चाय पी। और अभी डिनर की वही दाल चावल और रोटी बनेगी, आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बची हुई है। तो यही है, मतलब हमारा खाने का हो गया। बाकी सुबह वही झाड़ू किया, आज पोछा नहीं किया।
और मैं ना आज सोच रही थी मैं थोड़ा सा ना वरांडा जो ये बाहर वाला एरिया है जहाँ पे बहुत सारे गमले लगे हैं उसको कुछ चेंज करूँ, झूला वापस से उस साइड को लेके आऊँ, पीछे उसके सारे गमले रखूँ और जो गमलों का स्टैंड होता है वो लेके आऊँ, कुछ गमले नीचे फिर कुछ उसके स्टैंड के ऊपर कुछ उससे ऊपर, तो झूला उसके आगे, तो कुछ चेंजेस करूँ। बट मुझे हैवी लिफ्टिंग मतलब कुछ भी हैवी वेट लिफ्टिंग के लिए मना किया हुआ है क्योंकि मेरे पेट में छोटा सा इतना सा होल है, मतलब इतना छोटू सा, और मुझे हर्निया बोला बहुत छोटा 5 mm का। जब मैंने अपना वो जो स्टोन्स की प्रॉब्लम दिखाई थी तब आया था, स्कैन करवाया था, जो लास्ट स्कैन हुआ है। तो मैंने ये चीज़ किसी के साथ भी शेयर नहीं की क्योंकि आप लोग कमेंट्स कर देते हो कि ये बीमारियाँ सुना रही है, ये है वो है। तो ये बीमारी नहीं है। जब मेरा आई थिंक अबॉर्शन हुआ है या उसके बाद से मुझे थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम रही है, तो जब मैंने स्कैन करवाया उसमें ये इशू आया। और अभी भी मैं डेली लाइफ में थोड़ा बहुत डरती हूँ क्योंकि मेरे ना ऐसा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की तरह भी आप उसको ले सकते हो, मेरे पेट में प्रॉब्लम रहती है। प्रॉब्लम मतलब मुझे पेन फील होती है, बट स्कैनिंग में बस यही आया था कि एक तो स्टोन्स है वो भी कॉन्क्रीट के बिल्कुल पतले पतले, तो उसकी भी पेन एक दिन ही हुई थी जिस दिन मैंने वॉमिट वगैरह की थी, उसके बाद मुझे उसकी पेन नहीं हुई। और उस टाइम पे जब मैंने स्कैन करवाया था डिटेक्ट हुआ कि हर्निया है बिल्कुल 5 mm की, तो वही उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि ना तो इसका, क्योंकि इसका हर्निया का इलाज आपने भी सुना होगा तो ऑपरेशन ही है। तो इन्होंने डॉक्टर ने बोला कि आपका तो बिल्कुल बहुत ही छोटा सा, इसका कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन इसको बढ़ाना मत। तो वो बढ़ता है इस वजह से जब हम कुछ भी हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं ना, तो वो चीज़ जो है वो उस छोटे से होल में से बाहर निकलती है, मतलब वो उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बहुत डरी। पहले उस टाइम पे तो मेरे ऐसे रोने वाली शक्ल थी कि ये क्या नया सुनने को मिला, लेकिन अब मुझे आदत हो गई है। ठीक है जी, नेक्स्ट टाइम जाएंगे नई बीमारी सुन के आओ, ऐसा हो गया, मेरे को अब नहीं होता फिक्र। क्योंकि अब मैंने ऐसा देखा है ना कि एक बिल्कुल सही शरीर भी है ना, लेकिन कुछ नहीं पता कि कब क्या हो जाएगा। तो जो होना है तब का तब देखेंगे, खुशी से जियो, क्योंकि बोलते हैं कि हंसते रहो, खुश रहो, तो आपकी 100 बीमारियां जो है वो कट जाती हैं। तो खुश रहना है। अब मुझे ऐसा होता है कि मुझे टेंशन नहीं लेनी, टेंशन लूँगी मैंने इतनी चीज़ें सुनी है ना कि टेंशन लेने से उस बंदे को ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मुझे कुछ नहीं, मुझे टेंशन लेनी ही नहीं है। टेंशन ऐसे ही घूम के यहाँ से चली जाती है। बस अब खुश रहना है, और मुझे ऐसे मुस्कुराते देख के जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं वो भी खुश हो जाते हैं। तो अब बातें बस हो गई, फेस पैक लगाते हैं। जो पिछली बार मैंने फेस पैक लगाया था वो येलो कलर का लेमन टाइप था, कुछ विटामिन सी आई मीन वो था लेमन कलर का विटामिन सी का फेस पैक जो बहुत ग्लोइंग स्किन देता था, और उससे मुझे लगा भी था कि थोड़ा फेस को फ़र्क पड़ा है। लेकिन मुझे अभी वो नहीं, इन दोनों में से कुछ एक चीज़ यूज़ करनी है। वैसे तो ये मेरी शर्ट के साथ भी, टी शर्ट के साथ मैच हो रहा है। ये लिखा हुआ है टी ट्री ऑयल कंट्रोल फेस पैक, बहुत अच्छा है ये वाला। मैं कुछ भी ऐसा वो नहीं कर रही कि आपको ये ऐसा परचेज़ करना है, पड़े हुए हैं तो मैं यूज़ करने वाली हूँ। और एक है मुल्तानी मिट्टी ऑयल बैलेंस फेस पैक। पहली बात, मुझे अपने फेस का ही नहीं पता, मेरी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो चीज़ें हैं ना, ये और ये एरिया ये ड्राई रहता है, ये इतना जो पोर्शन है ना ये ऑयली रहता है। तो मुझे अपनी स्किन का समझ ही नहीं आता कि ऑयली है कि ड्राई है या कॉम्बिनेशन वाली है। तो जो भी है, इन दोनों में से कोई एक फेस पैक लगाते हैं और रिजल्ट देखते हैं कि कुछ आज भी रिजल्ट आता है कि नहीं भी आया तो आई थिंक फेस क्लीन हो जाता है। तो मैं दोनों में से कौन सी लगाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा। एक मुल्तानी मिट्टी का बहुत सुना हुआ है तो मन तो कहता है मुल्तानी मिट्टी, लेकिन ये भी अच्छा है टी ट्री ऑयल कंट्रोल, फिर भी मैं मुल्तानी मिट्टी लगाऊंगी। और बालों को ऐसे बांध लेते हैं थोड़ा सा, बस हो गया। पहले मैं थोड़ा सा फेस वॉश करके आती हूँ, थोड़ा सा नहीं मतलब फेस वॉश करके आती हूँ, फिर इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फेस तो क्लीन हो गया है, अब लगाते हैं फेस पैक। यार खुशबू बड़ी अच्छी है इसकी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसमें रोज़ पेटल्स भी डाले हुए, हो भी सकते हैं डाले, हाँ डाले हुए हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना। ये मुझे पता नहीं कि फेस पैक लगाते हुए या फेस पैक लगाने के बाद चुप रहते हैं या फिर बोल सकते हैं। मुझे तो लगता है ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, जब भी आप फ्री बैठे ना, आपको लग रहा है कि आज यार कुछ करने को नहीं है, तो ये सब कर लिया, मतलब एटलीस्ट आपके फेस, यार मेरे को लग रहा है ये यहाँ पे और यहाँ पे, पता नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे से एक्ने थे, मे बी इस वजह से। इसमें कुछ और तो नहीं था, मेरे को सच में यहाँ पे
इतने एरिया में ये लग रही है, बाकी नहीं। या मैं वहाँ से रिमूव कर दूँगी इसको। और ना मैंने ना अभी थ्रेडिंग करवाई को मेरे को 10 दिन भी नहीं, 10 दिन तो हो गए होंगे। 10 दिन तो मेरे को घूमने को ही हो गए थे, उससे पहले 1-2 दिन पहले करवाई थी। तो मुझे फिर से थ्रेडिंग करवानी है। ये थ्रेडिंग की ग्रोथ बड़ी जल्दी आ जाती है और बड़ी अजीब सी लगती है। डार्क ग्रोथ है ना तो मुझे अजीब लगती है बड़ी जल्दी। लेकिन जब आपकी हेयर ग्रोथ यहाँ पे हो ना, थ्रेडिंग हो, तो उसके बाद शेप बड़ी अच्छी बनती है। बट मेरी हर बार ख़राब कर देते हैं, बोलते हैं ख़राब है, पहले से ख़राब। मैं कर दो, जो जैसी करनी है वैसी कर दो। मैं किसी के साथ कुछ नहीं झगड़ती। अगर मेरे ख़राब भी कर दिया, ओके, हो गई हो गई। जितनी देर में ये सूखता है ना उतनी देर तक बाहर कुछ कर ही लेते हैं। दाल बनी हुई है, दूध को उबाला लग चुका है और वो रहा अचार। मैंने आपको बोला था ना, अब उसमें तेल जो है वो थोड़ा बढ़ चुका है, यहाँ तक तेल है। बट फिर भी मैं यहाँ तक कर दूँगी। आप सबने इतने सारे कमेंट्स किए थे तो इतना भर दूँगी मैं इसको। फेस पैक जितना लगाना इजी है ना, सुखाना इजी है ना, उससे ज़्यादा टफ होता है इसको उतारना। मतलब ऐसे चिपका चिपका सा रहता है। लेकिन मुझे नहीं पता है इससे फेस पे ग्लो आता है या नहीं आता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह का क्लीन अप हो जाता है फेस। थोड़ी बहुत टैनिंग होती हो या फिर थोड़ी डलनेस, तो ऐसा खुद को ऐसा लगता है कि अब हमारा फेस लुक की बहुत फ्रेश लग रही है। तो मुझे तो अच्छा लगा ऐसा करके। मैं सोच रही हूँ हफ्ते में 1-2 बार कर लिया करूँगी, थोड़ा अच्छा खुद को अच्छा लगता है। फेस वॉश, और मैंने ना एक कल मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया होगा कुछ, वो भी फेस वॉश की तरह ही है, मतलब उस क्लींजिंग बाम। तो उसको भी मैं रात को सोने से पहले अप्लाई किया करूँगी। तो देखते हैं थोड़ा फेस को मतलब असर होता है कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है ना, हम रोज़ सफाई करते हैं, धूल मिट्टी और फिर खेतों का थोड़ा बहुत, ऐसे अब तो कुछ भी नहीं करते खेतों में, लेकिन वही चीज़ें धूल मिट्टी आपके पूरी त्वचा पे लग जाती है। तो त्वचा को अच्छा रखने के लिए आपको अपने फेस को हाइड्रेट भी रखना चाहिए। अभी मेरे से पानी नहीं पिया जाता, तो मैं कभी जलजीरा पी लेती हूँ, कभी उसमें नींबू डाल के पी लेती हूँ। कच्ची लस्सी भी नहीं पी पाती। तो थोड़ा बहुत पानी इस तरीके से, या ठंडा पानी पीना है या फिर फ्रूट्स खा लिए, इस तरीके से अपने आप को थोड़ा बहुत हाइड्रेट रखती हूँ। तो अच्छा लग रहा है मेरे को अब बस। और बैठी हूँ शाम को यहाँ पे आराम से मंजी लगा के इनका इंतज़ार कर रही हूँ। लेकिन पिछली वीडियो में ना इसके बारे में, इस पिछली वीडियो में जिस टाइम जब भी मैंने ये वाला लॉकेट पहना है, तब कमेंट सेक्शन में आया है कि ये लॉकेट आपने कहाँ से लिया, लिंक बताइए या फिर प्राइस बताइए। तो मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। ये वाला लॉकेट मेरे को मेरे ये जो पिछला बर्थडे गया है, मेरे को मेरे भाई ने गिफ्ट दिया। पिछला बर्थडे या उससे पिछला मुझे याद नहीं है। तो ये मेरे भाई ने मुझे दिया था और ये सच में ये है भी सिल्वर का और ये बहुत अच्छा है। और मेरे को जब भी मन करता है मैं ये पहन लेती हूँ बस, और देखने में भी अच्छा लगता है बस। सो आज मैं बनाने वाली हूँ ब्राउन राइस। इसका टेस्ट ना मुझे दूसरे राइस से थोड़ा नहीं, काफ़ी अलग लगता है। मतलब दूसरे वाले ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, लेकिन ठीक है, ये भी यूज़ करने, नहीं तो ऐसे ऐसे ख़राब हो जाएंगे। तो यही बना लेती हूँ। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के 8 बजे का। रात अभी अंधेरा हुआ नहीं है, लेकिन 8 बजे का टाइम होने वाला है। और सब्जी वाली गाड़ी आ गई। हर रोज़ आते हैं अंकल जी, सुबह भी और शाम को भी। अभी मैं गया था ख्वाजा मंदिर में, और वहाँ पे सब लोग शाम को बैठे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना रिवर के पास से ठंडी हवा आती है और सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं, भगवान जी को माथा टेकते हैं और थोड़ी देर के लिए ठंडी हवा लेने के लिए बैठ जाते हैं। तो वहाँ पर बैठे हुए थे हम लोग भी, सब बातें कर रहे थे आपस में, और अच्छा लगा वहाँ पर बैठ करके। काफ़ी दिन के बाद वहाँ पर जाना हुआ। पहले मैं जाता था, इस बार गर्मियों को मैं तो वहाँ पर गई नहीं, और गर्मी इस बार हुई भी नहीं है।
नहीं तो गर्मियाँ जून के एंड तक रहती थी, इस बार बरसातें शुरू हो गई थी जल्दी ही। आते हुए इस बुक्खड़ इंसान के लिए लेके आया मैं क्रैक्स, खा ले। सो गाइज फाइनली मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपने आज की वीडियो को भी इंजॉय किया होगा और कल की वीडियो को कुछ इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगी। फिलहाल के लिए हमारा डिनर हो चुका है और अभी होने वाली है सोने की तैयारी। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। मिलूंगी आपको कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।